हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है SWA में। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.3 का पार्ट दूसरा देखने वाले हैं। तो इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में ये क्वेश्चन समझाऊंगा जिनमें से आप क्वेश्चन का एनवा पद और साथ में उसका योगफल करना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रश्नावली 5.3 का जो पार्ट 1 कराया था उसमें हमने सिर्फ आपको क्या भाई योगफल करना सिखाया था कि योगफल कैसे निकालते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम एनवा पद के साथ साथ योगफल भी करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि ये हमारा पहला पद है और ये हमारा दूसरा पद है और ये हमारा इसी प्रकार से तीसरा पद है और ये कोई पद रहा होगा और उसका जो मान है वो हमारा 84 है। तो इसका हम मान लेते हैं an का मान कोई रहा होगा और उसका मान हमारे पास 84 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर से हम किसका मान निकालेंगे। तो आप कहोगे a का मान कितना होगा, तो आप कहोगे जो a1 का मान होता है वही आपका a का मान होता है। तो a का मान हो जाएगा 7। और इसी प्रकार से अगर हम d का मान निकालें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो दूसरा पद हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे a2 का मान कितना है, तो आप गुणा करके देख लो। 10 दूनी 20, 1 21 यानी 21/2 हो जाएगा। और इसमें से हम पहले पद को घटाएंगे, पहला पद हमारे पास 7 है। अब भाई यहाँ पर आप लोग लासा ले लोगे तो क्या होगा, लासा लोगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर तो 21 बचेगा लेकिन यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो गया। अब अगर आप 21 में से 14 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 7 और नीचे क्या है, तो आप कहोगे 2 यानी 7/2 आपका डी का मान हो गया। ठीक है, इतने में कोई किसी को दिक्कत। अब आते हैं भाई यहाँ पर से एक मान हमें और पता है an का मान, यानी an का मान कितना होगा, तो आप कहोगे an का मान हमारे पास 84 दिया हुआ है। अब हमको क्या याद करना है, कोई वो जो एनवा पद है कितने एनवे पदों का मान 84 तक है वो हमें ज्ञात करना है। यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर an का मान आ गया, यानी यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा an वाला। यानी फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो an का मान कितना है, तो आप कहोगे 84, यहाँ पर 84 लिख दो। और यहाँ पर से a का मान कितना है 7 और प्लस n का मान हमें निकालना है तो n माइनस का 1 लिखा रहने दो। और d का मान हमारे पास है 7/2, 7/2 लिख दो इंटू में। अब देखो यहाँ पर तो है 84 लिखा है और ये इधर 7 प्लस में है, बराबर की इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पर आपका बचेगा n माइनस का 1 और इंटू में 7/2। और यहाँ पर अगर आप 84 में से 7 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा 77, यानी कि इसको इधर लिख दो n माइनस का 1 और इंटू में क्या है, तो आप कहोगे 7/2 है और इधर बचा है आपके पास 84 में से 7 घटाया तो 77 बचा। अब देखो अगर इस 7/2 को हम बराबर की इस पार लाए तो जो गुणा में होगा वो बटे में आ जाएगा और जो बटे में होगा वो गुणा में हो जाएगा, यानी ये संख्या पलट जाएगी। यानी इसको उधर ले गए बराबर के उस पार तो ये हो जाएगा 2/7। अब इसको आप काट लो, 7 से काटोगे 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7 यानी n माइनस का 1 बराबर हो जाएगा 11 दूनी 22। अब अगर n वाला अगर हम n का मान निकाले तो -1 को उस पार ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 22 से 23 हो जाएगा। तो आप कहोगे जो 23 इसमें कौन से कितने पद होंगे, तो आप कहोगे 23वां पद। 23वां पद आपका 84 होगा। ये हमने निकाल लिया है कि जो आखिरी पद है, जो nवा पद है वो हमारा कितना है, 24वां 23वां पद है भाई, 23वां पद है आपका। जो 84 जो आपका मान लिखा है वो 23वें पद का मान है। ठीक है, आइए अब क्या करते हैं भाई, इनका योग ज्ञात करते हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था, आप कहोगे Sn बराबर 2a ब्रैकेट में, ऐसे नहीं होता भाई, Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का ब्रैकेट में n माइनस का 1 इंटू डी होता है। आप इसमें मान रख लो, मान रखोगे n का मान कितना है, तो आप कहोगे n का मान हमारे पास 23 निकला है, तो यहाँ पर आप 23 रख दो। ठीक है, अब आपको पता चला होगा कि हमने n का मान क्यों निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में आप 2 लिख दो और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 है, यानी 2 इंटू में a का मान, a का मान हमारे पास है 7, यहाँ पर आप 7 लिख दो और प्लस का चिन्ह लगाओ। और n का मान कितना है, तो आप कहोगे 23 है, तो यहाँ पर आप 23 लिखो और उसमें 1 घटा दो, n-1 है। और इंटू में d का मान, d का हमारे पास मान है 7/2, यहाँ पर आप 7/2 लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, Sn बराबर यहाँ पर 23/2 आपको लिखा रहने देना है। अब इधर आप लोग गुणा कर लीजिए, 7 दूनी होता है 14, तो यहाँ पर 14 लिख दो। और अगर हम क्या करेंगे,
यहाँ से आपको 23 में से 1 घटाना है, तो आप कहोगे कितना बचेगा 22, और उस 22 की गुणा हमें 7/2 में करनी है। 2 से काटोगे 2 एकम नम 2, 2 एकम नम 2 बचेगा, यानी कि एस एन बराबर 23/2, और आपका अंदर क्या बचेगा, आप कहोगे 14 ये है, और गैर सतह 77 प्लस का 77 ये हो जाएगा। यानी आप क्या कहने वाले हैं कि एस एन बराबर, इधर तो आपका 23/2 लिखा है, और इंटू में आपके पास क्या बचा है, आप कहोगे 7 4 कितना होता है, तो आप कहोगे 11, यानी यहाँ पर 1 लिखोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 1 8, और 8 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 9 हो जाएगा। यानी आपका जो मान निकला यहाँ से कितना 91 निकल आया है। कितना मान निकला है, तो आप कहोगे 91। तो आप यहाँ पर सिंपली से क्या करोगे भाई, यहाँ पर आप क्या करोगे कि 23 का गुणा, आपको 23 का गुणा 91 से कर लेना है। यानी आप तो सबसे पहले गुणा करोगे 23 आएगा, दूसरी बार गुणा करोगे तो 9 तरीक 27 2 हासिल, और 9 दूनी 18 2 कितना होता है, तो आप कहोगे 20, यानी आपका आएगा 3 और 7 2 9 0 और 2, यानी आपका जो मान आएगा एस एन बराबर 2000, कितना आया 2093/2, यानी इसका जो योग होगा, ये जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, जो 23 पद हैं आपके, उनका जो योग होगा वो 2093/2 होगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमने किया क्या कि हमें n के मान पता नहीं थे कि कौन से पद का मान 84 होगा, इसीलिए हमने सबसे पहले nवा पद निकाला। तो nवा पद निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूले का यूज किया। फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। इससे हमने n का मान निकाल लिया। उसके बाद हमने जो हमको क्या कह रहा था कि योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं, एस एन बराबर n/2 प्लस n/2, और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने उसके योगफल भी निकाल दिए हैं। तो आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, यानी इसका आंसर 2 तरीके से लाकर आपके सामने रखूंगा। जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आए, जो भी फॉर्मूला आपको पसंद आए, उस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन कहता क्या है, 34 32 30, और इसी प्रकार से हमारा 10 तक गया है, और हमें सबसे पहले इसमें उसी प्रकार निकालना होगा nवें पद का मान। यानी हमें बीच में जो nवा पद है ये नहीं पता है कि ये कितने पद हैं। तो सबसे पहले हमें nवा पद ज्ञात करना होगा। nवा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a का मान चाहिए। a का मान कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, और ये आपका तीसरा पद है, और इसी प्रकार से ये आपका कोई an पद है, कोई पद है, और उसका मान जो है वो 10 दिया हुआ है। इतना हमने निकाल लिया। तो आप कहोगे a का मान जो होगा, जो आपका पहले पद का मान होगा, वही आपका a का मान होगा। तो पहले पद का मान है 34, तो a का मान हो जाएगा 34। ठीक है, a का मान हमने निकाल लिया। आप कहोगे d का मान कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास a2 है, और पहला पद हमारे पास a1 है। यानी कि हम क्या करेंगे, आप कहोगे 32 में से कितने घटाने हैं, तो आप कहोगे 34 घटाने हैं। यानी डी का मान क्या निकलेगा, तो आप कहोगे -2 डी का मान निकलेगा। डी का मान क्या निकला, तो आप कहोगे डी का मान हमारे पास -2 निकला है। इसको भी आप लोग ब्रैकेट में बंद कर लो। अब इसके बाद एक मान और हमें क्या पता है, तो आप कहोगे ए एन का मान पता है। ए एन का मान कितना है, तो आप कहोगे ए एन का मान हमारे पास 10 है। ठीक है, ए एन का मान हमको मिल गया। अभी देखो हमें क्या ज्ञात करना है, तो एनवा पद, यानी एन का मान हमें निकालना है। एन का मान, तो एन का मान निकालने के लिए देखो हमें ए एन की वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि हम फार्मूले का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, आप कहोगे ए एन बराबर ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारे पास है 10, यहाँ पर आप लोग 10 लिख लो, और ए का मान है कितना, आप कहोगे ए का मान है 34, यहाँ पर 34 लिख लो, और प्लस, और एन का मान तो हमें निकालना है, तो एन -1 लिखा रहने दो। डी का मान हमारे पास है -2, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, -2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या लिखा है, यानी इस प्लस के बराबर 34 को बराबर की पार लाएंगे। तो देखो ये तो 10 प्लस में था, ये -34 हो जाएगा, और बराबर में बचेगा n-1 इंटू में आपका -2 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से आप अगर 34 है, माइनस के 34 में प्लस का 10 जोड़ोगे, तो आप कहोगे यहाँ पर -24 बचेगा। ठीक है, और इधर आपका क्या बचा, तो आप कहोगे n-1 बचेगा, और इंटू में -2 है। अब देखो ये n-1 तो आपका लिखा रहेगा, और ये आपका -24 है।
ठीक है, ये आपका माइनस का 2 इधर इंटू में था, इधर इसको बराबर की पाल लाएंगे तो हो जाएगा बटे में, यानी यहाँ पर हो जाएगा बटे का माइनस का 2। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से काटोगे 12 को तो हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, 24 को 2 से काटोगे तो 12 बार जाएगा, यानी ए एन बराबर क्या, एन बराबर क्या होगा, इस -1 को बराबर के उस पार ले जाओगे तो 12 एक क्या हो जाएगा 13, यानी एन का कौन सा पद होगा, तो आप कहोगे 13वां पद होगा, और 13वां पद का जो मान होगा वो आपका 10 तक जाएगा। ठीक है, यानी ये कितने पद होंगे टोटल, तो आप कहोगे 13 पद होंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई इसका योग निकालने के लिए। तो एक फॉर्मूला आपका होता है क्या, एस एन बराबर आपका होता है n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस का l। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, काफी आसान तरीके से आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो इसका मतलब क्या होता है, l का मतलब क्या होता है, यानी जो आपका an का मान होता है, an का मान जो आपका होता है यही आपका, आप कहोगे जो an का मान होता है वही आपका l का मान भी होता है। बस इतना आप लोग को ध्यान रखना है कि जो an का मान होगा वही आपका l का मान होगा, वही l का मान यहाँ पर रखना है। तो आइए रखकर देखते हैं भाई क्या योग सही आता है। तो n का मान हमारे पास है 13, यहाँ पर आप 13/2 लिख दो, और आपको यहाँ पर क्या लिखना है, a का मान कितना है, तो आप कहोगे a का मान है 34, a का मान 34 निकल आया, और प्लस में l का मान यानी an का मान कितना है, तो आप कहोगे जो an का मान होगा वही l का मान होगा, यानी मान कितना है, तो आप कहोगे 10 है, 10 लिख दो। अब यहाँ पर एस एन बराबर यहाँ पर 13 है, 13/2 और इंटू में आपके पास है 34 में 10 जोड़ोगे हो जाएगा 44, 44। अब अगर 2 से आप काटोगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, अब आपको 13 की गुणा 22 में करनी है, तो क्या करोगे आप कहोगे 13 दूनी होता है 26, 26 हो गया, 2 हासिल बचा, और 13 दूनी 26 और 26 दो कितना होता है, आप कहोगे 28, 286 हो गया, यानी इनका जो योगफल होगा वो 286 होगा। क्या हमने प्रूव किया, यानी 286 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एस एन बराबर क्या होगा, आप कहोगे 286 होगा। हमने इस तरीके से आपको निकाल के दिखा दिया कि ये आपका आंसर होगा, जल्दी से निकल आया। लेकिन क्या हम फॉर्मूले से लगाएंगे तो क्या यही आंसर आएगा, यानी ये फॉर्मूला अगर हम रखें n/2, एस एन बराबर n/2 2a प्लस का ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, अगर ये फॉर्मूला रखें तो क्या ये आंसर आएगा, यानी एस एन बराबर n का मान कितना है, तो आप कहोगे n का मान है 13, यहाँ पर रखो 13/2 और यहाँ पर आप लोग क्या रखोगे 2 इंटू a का मान हमारे पास है 34, यहाँ पर रख दो 34, उसके बाद प्लस n का मान हमारे पास कितना है, आप कहोगे 13, तो यहाँ पर रखेंगे 13 और -1 और इंटू में d का मान है हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे d का मान है -2। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर तो आप 13/2 ही लिख सकते हो, ये सॉल्व नहीं हो रहा, कट नहीं रहा है, तो यानी 34 का गुणा अगर हम 2 बार करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे 34 दूनी होता है 68, यहाँ पर आप लोग 68 लिख दो। ठीक है, 30 दूनी 60 और 4 दूनी 8, 68 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर आपको प्लस लगा देना है, और अगर 13 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 12। ठीक है, 12 बचेगा, और 12 को 2 बार गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, लेकिन काहे का 24, तो आप कहोगे यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 24। ठीक है, और अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो भाई प्लस माइनस क्या होता है, तो आप कहोगे प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर एस एन बराबर 13/2 आपका लिखा हुआ है, और इंटू में अगर हम 68 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे 8 में 4 गया 4 बचेगा, और 6 में 2 गया 4 बचेगा, यानी 44 बचेगा। यानी 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी अगर आप एस एन बराबर आपके पास कितना आया 13 इंटू 22 आया, तो अभी हमने 13 इंटू 22 का गुणा किया था। ठीक है, 13 इंटू 22 का तो कितना मान आता है, तो एस एन बराबर 13 इंटू 22 का जो मान आगा वो 286 होगा। तो देखो कोई अंतर नहीं आया, अगर आप लोग सीधे से इस फॉर्मूले का यूज करो कि एस एन बराबर n/2 a प्लस का l, तो a का मान तो वही रहेगा जो रहता है, लेकिन l का मान आपको जो an का मान दिया होगा, लास्ट में जो मान दिया होगा वही आपका an का मान भी होगा और आपका l का मान भी होगा। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो आप लोग को भाई क्वेश्चन समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और है इस प्रश्न का, उस पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है -5 प्लस का और -8 है, प्लस लगा हुआ है -11
और इसी क्रम से माइनस का 230 लिखा हुआ है लास्ट वाली डिजिट। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या करते हैं कि ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये आपका दूसरा पद और ये आपका तीसरा पद, और ये कोई पद है उसका मान दिया हुआ है, तो इसका मान हम मान लेंगे कि जो ये मान होगा an का, an का मान लिया। तो सबसे पहले इसमें हम किसका मान निकालेंगे, तो आप कहोगे a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए देखो आपका जो पहला पद होता है, जो पहले पद का मान होता है वही आपका a का मान होता है। तो पहले पद का मान है -5, तो a का मान हो जाएगा -5, यानी हमको अब मिल चुका है a का मान। अब क्या निकालेंगे, तो आप कहोगे d का मान निकालना है। d का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास क्या है, आप कहोगे -8 है, और उसमें से हमें क्या घटाना है, तो आप कहोगे पहले पद को। पहले पद का मान है -5, -5 लिख दो। और यहाँ पर अगर आप लोग क्या करोगे, -8 लिख दो, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 5 लिख दो। अब आपको क्या करना है कि -8 में अगर प्लस का 5 जोड़ोगे तो आपके पास -3 बचेगा, यानी डी का मान जो मिलेगा वो -3 मिलेगा, डी का मान। और आपको पता है कि हमने जो निकाला है an का मान, an का मान हमारे पास है -230, ये आपका an का मान है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, nवा पद, यानी कितने पदों का मान है, ये कितने पदों का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 और इंटू में d होता है। तो an का मान हमारे पास है -230, यहाँ पर आप 230 माइनस का लिख दो, और a का मान है -5 और यहाँ पर प्लस का चिन्ह। n का मान हमें निकालना है, तो n को पड़ा रहने दो, यहाँ पर आप n-1 लिख दो, और इंटू में d का मान हमारे पास है -3, यहाँ पर आप लोग लिख दो। इसके बाद -200 देखो 30 है, 30 लिखा रहने दो, और इस -5 को अगर उठाकर हम इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा +5, और बराबर में क्या हो जाएगा n-1 और इंटू में -3 आपके पास बचेगा। अब अगर हम 230 माइनस में +5 जोड़ देंगे तो आप कहोगे कि हमारे पास क्या बचेगा, आप कहोगे 225 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। तो इधर आपके पास बचेगा n-1। अब देखो इधर तो आपका ये -3 इंटू में था, अगर बराबर के इस पार इसको लाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा -3। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से काटोगे, 3 से 21 और 3 पचे 15, यानी n-1 का जो मान होगा वो आपके पास 75 हो जाएगा। इस -1 को बराबर के इस पार लाएंगे, हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि n बराबर आपका 76वां पद होगा। कौन सा पद, तो आप कहोगे 76वां पद होगा। ये कितने पद होंगे, तो 76 पद होंगे। तो इसके लिए अब देखो आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि Sn बराबर क्या करना है, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस का l करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा, a प्लस का l करना है, आंसर आ जाएगा। तो Sn में आप कहोगे कितने पद, तो आप कहोगे 76 पद का निकालना है योग। तो n का मान है 76, तो यहाँ आप लिख दोगे 76 लिख देना है, उसको 2 से भाग कर देना है, और उसके बाद a का मान कितना है, तो आप कहोगे -5 है, यहाँ पर आप लोग -5 लिख दो। और आपको l का मान कैसे निकालोगे, जो आपका an का मान होता है वही आपका, आप कहोगे l का मान होता है, जो an का मान होगा वही आपका l का मान होगा। यानी l का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस का 230, यानी प्लस का चिन्ह लगाओ और यहाँ पर माइनस का 230 कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर S76 का योग निकालना है, तो सबसे पहले इससे आप लोग भाग कर लो, भाग करोगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा, यानी 38 बचेगा। और यहाँ पर आप लोग इंटू में क्या इधर बचेगा, तो आप कहोगे माइनस का 230 है और माइनस का 5 है, आपका हो जाएगा माइनस का 235, इतना हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, S76 का मान निकालोगे, तो आप लोगों को गुणा करना होगा किसका, 235 को गुणा करना पड़ेगा 38 से, आप लोग कर लीजिए। देखो 8 का गुणा 8 × 40, 0 हो जाएगा, 4 हासिल बचेगा, और 8 से 24, 24 4 28 हो जाएगा, हासिल 2 आपके पास बचेगा, और 8 दून 16, और 16 तो होता है 18, यहाँ पर 18 लिख दो। और फिर 3 का गुणा कर लो, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 5 ही हो जाएगा 15, हासिल आपके पास 1 आ गया। और फिर 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 तरह कर 9 1 10 हो जाएगा, हासिल 1। और 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, यानी आपके पास 0 8 5 13 8 1 9, और ये आपका 8 बच जाएगा। यानी इसका जो गुणा होगा वो
8,930 होगा। काहे का होगा? तो आप कहोगे माइनस का होगा, क्योंकि हम गुणा कर रहे थे किसका? अगर आप लोग इसको हटा दोगे तो हम क्या करेंगे, माइनस के 235 से गुणा कर रहे थे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 8,930 आएगा इसका मान। तो आशा है आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 प्रश्न कवर किए हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।